हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं इनके राज स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटेक फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है वो मैं आपको AKTU यूनिवर्सिटी का दिखाने वाला हूँ। AKTU यूनिवर्सिटी का क्या सिलेबस है 2026-27 के हिसाब से, 2026-27 के हिसाब से क्या न्यू सिलेबस आया है बीटेक फर्स्ट ईयर का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आप जैसे ही AKTU की वेबसाइट पर जाओगे तो आपके पास में ये सिलेबस दिख जाएगा। यहाँ पर ये दिख रहा है सिलेबस 2026-27 का। ठीक है, तो नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको बीटेक फर्स्ट ईयर का दिखेगा और यहाँ पर आपके पास में ये सिलेबस दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बीटेक फर्स्ट ईयर और नीचे स्क्रॉल करोगे जैसे ही आप तो आपके पास में मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फर्स्ट ईयर का जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम है आपके पास में, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस आ रही हैं। ठीक है, अगर हो सकता है आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, या फिर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो। ठीक है, कोई भी ब्रांच हो आपकी इसमें से, तो आपको यही सिलेबस फॉलो करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर समझने वाली। ठीक है, इनमें से कोई भी ब्रांच हो आपकी, ये सारी ब्रांच आपकी इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम के अंदर आ रही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के अंदर आ रही है। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर। अब बढ़ते हैं हम सिलेबस की ओर। तो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है। देखो, बीटेक के अंदर आपकी फर्स्ट ईयर मतलब हर साल में आपको 2 सेमेस्टर होंगे। तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपको 2 सेमेस्टर होंगे, एक होगा फर्स्ट सेमेस्टर, एक होगा सेकंड सेमेस्टर। तो आप देख सकते हो ये आपके पास में बीटेक फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस दिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का क्या सिलेबस है आपका, ध्यान से देखो। पहला सब्जेक्ट आपको क्या पढ़ना है, पहला सब्जेक्ट आपको पढ़ना है फिजिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल्स। देखो ये पढ़ना है, या फिर आपका अप्लाइड केमिस्ट्री फॉर इमर्जिंग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। ये क्या है, देखो इसका मतलब यहाँ पर ये है, इसमें जो ये आपके पास में लगा है सेमीकोलन सा, ठीक है, ये इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में इसे पढ़ते हैं तो फिर सेकंड में आपको ये नीचे वाला पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप फर्स्ट में इसको पढ़ते हैं नीचे वाले को तो फिर सेकंड में आप इसे पढ़ोगे। ये आपके कॉलेज पे डिपेंड करेगा कि आपका कॉलेज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है पहले। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पर। दूसरा सब्जेक्ट आपको क्या पढ़ना है, वो है आपके पास में डिफरेंशियल कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ध्यान से देखो। इसका जो पहले वाले का जो सब्जेक्ट था, पहला वाला, इसका जो क्रेडिट था आपका वो 3 क्रेडिट था, ये इसका 4 क्रेडिट है। तो ये क्रेडिट का चीज होती है, ये आपकी CGPA जब बनती है ना, तो वो CGPA में आपका ये क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस सब्जेक्ट का क्रेडिट अधिक होगा वो सब्जेक्ट उतना ही इंपॉर्टेंट होगा, और उस सब्जेक्ट से आपकी CGPA उतना ही अधिक बनेगी। तो ये 4 क्रेडिट का है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी CGPA में रोल प्ले करेगा ये। ठीक है, तो ये क्रेडिट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा सब्जेक्ट, आप ध्यान से देखो, वो है आपके पास में फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो ये 2 हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में इसे पढ़ते हैं तो फिर सेकंड में आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप फर्स्ट में इसे पढ़ते हैं तो सेकंड में ये पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है कौन सा आपको पढ़ना है। 4th नंबर आपके पास में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है। 5th नंबर आपके पास में इंट्रोडक्शन टू इंडियन नॉलेज सिस्टम, या फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल राइटिंग, कोई एक आपको पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, 6th नंबर आपके पास में इंट्रोडक्शन टू AI, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मतलब कोई आपके पास में एक पढ़ रहा है जो आपकी कॉलेज पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब 7th और 8th और 9th 10th ये देख सकते हो आप। ठीक है, अब देखो 7th में जो दिया है ना, 7th में वो आपके पास में लैब दी गई है यहाँ पर, देखो अप्लाइड फिजिक्स लैब। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड फिजिक्स को पढ़ते हो तो फिर अप्लाइड फिजिक्स की आपकी लैब होगी, और अगर आप अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ते हो ये, तो आपको इसी की लैब होगी, जो सब्जेक्ट पढ़ोगे उसी की लैब होगी यहाँ। ठीक है, और ये आपके पास में 1 क्रेडिट का है, इसका मतलब ये आपकी CGPA में ऐड होगा ये सब्जेक्ट, समझे। इसी तरीके से 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर देख सकते हो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर एक ये है कि यहाँ पर 0 क्रेडिट के सब्जेक्ट भी है, ध्यान से देखो। ये जो आप देख रहे हैं 0 डैश दिख रहा है ना, इसका मतलब ये 0 क्रेडिट के सब्जेक्ट है। 0 क्रेडिट का मतलब ये है, ये सब्जेक्ट आपको केवल पास करने हैं। इनके जो नंबर होते हैं ना
वो आपके CGPA में ऐड नहीं होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, इनको केवल पास करना होता है आपको, ठीक है। तो ये सिलेबस था आपको फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। इसके अलावा देखो ये ब्रांचेस दी गई हैं, ये भी थोड़ा बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या चीज़ है इंपॉर्टेंट, वैसे बता चुका हूँ आपके पास में। हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर बताया था कि जितने भी ये सब ब्रांच हैं, ये सब ब्रांच आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर आती हैं। इसी तरीके से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर ये सब ब्रांचें आ गई, सिविल के अंदर ये सब ब्रांचें आती हैं, समझे। तो ये ब्रांच दी है AKTU के अंदर, कोई भी ब्रांच हो आपकी इसके अंदर आनी चाहिए, मतलब ये, ठीक है। तो देखो ये है आपके पास में सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस। सेकंड सेमेस्टर में क्या है, ध्यान से देखो। सेकंड सेमेस्टर में पहला वही है जो आपका सेम था, पहला फर्स्ट सेमेस्टर में था वही था। अगर आप ऊपर वाला पढ़ते हैं तो नीचे वाला आपको सेकंड में पढ़ना है, ठीक है, वही पढ़ना है। दूसरा सब्जेक्ट आपका चेंज हुआ, देखो कैलकुलस और लाप्लास ट्रांसफॉर्म न्यूमेरिकल टेक्निक्स, ये आपका मैथमेटिक्स का पार्ट है और देखो 4 क्रेडिट का है। देखो जितना भी मैथमेटिकल पोर्शन है इसके अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे, ये 4 क्रेडिट का है ये। इसी तरीके से तीसरा सब्जेक्ट देखो, तीसरा सब्जेक्ट केवल वही है। अगर आप ऊपर वाला पहले पढ़ लेते हैं फर्स्ट सेम में तो सेकंड वाला नीचे पढ़ना पड़ेगा सेकंड सेमेस्टर में। फोर्थ नंबर देखो एसेंशियल डेटा स्ट्रक्चर, ये पूरा अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। फिफ्थ नंबर में ध्यान से देखो NDA नॉलेज सिस्टम के बारे में बताया। इसके अलावा सिक्स्थ में आपके पास में इंट्रोडक्शन टू AI प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। तो मतलब दोनों में से कोई एक पढ़ना है आपके पास में, ठीक है। तो ये सिलेबस आप देख सकते हो ध्यान से, क्लियर, पूरा आप देख सकते हो, ये लैब वगैरह दी गई हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको, अब मैं डिटेल सिलेबस दिखा देता हूँ। तो डिटेल सिलेबस में मैं आपको मैथ का सिलेबस दिखाता हूँ, पूरा डिटेल सिलेबस आप देख सकते हो, ये क्या क्या है, केमिस्ट्री का क्या है यहाँ पर, ठीक है। हम देख रहे हैं पहले मैथ का सिलेबस, देखो क्या है, क्योंकि ये 4 क्रेडिट का है। देखो ये गया, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ध्यान से देखो। ये दिया है आपके पास में डिफरेंशियल कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा, 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं वो आपको देख लेते हैं। देखो इसके अंदर चैप्टर है आपके पास में, ध्यान से देखो, वो है आपके पास में डिफरेंशियल कैलकुलस, पहला चैप्टर ये है। दूसरा चैप्टर मल्टीपल इंटीग्रल का है। तो ये सारा कुछ हम इस चैनल पर ही आपको मिलने वाला है, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, पूरा सब्जेक्ट आपको यहीं मिलने वाला है, ठीक है। तीसरा चैप्टर मैट्रिक्स का है इसमें, चौथा वेक्टर स्पेस, पांचवा वेक्टर कैलकुलस है, ठीक है। पूरा सब कुछ आपके पास में इस चैनल पर मिलने वाला, पूरा चैप्टर, ये पूरा है ना, ये पूरा सब्जेक्ट आपके पास में डिफरेंशियल कैलकुलस वाला, ठीक है। जितना मैथ है ना, जितना मैथ है बीटेक के अंदर, आपको 2 साल तक मैथ पढ़ना है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फिर थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में मैथ होता है, ठीक है। जितना मैथमेटिक्स है पूरा मैथमेटिक्स आपको इस चैनल पर मिलने वाला है, ठीक है। तो कहीं पर मैथ के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया है, कौन कौन सा सिलेबस है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।